हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजू दीदी। अज आप डिस्कस करांगे +2 क्लास का न्यू टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स तो पहले सानू मैट्रिक्स बारे पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की है। मैट्रिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो वो आप एक टाइप पढ़ी मैट्रिक्स की स्केयर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट करने तो पहले सानू स्केयर मैट्रिक्स बारे जरूर पता होना चाहिए। स्केयर मैट्रिक्स जी होंगी है जिस दो ही रोज दो ही कॉलम, दैट मीनस कि जिन्नियां रोज होंगे ने उन्ने ही की होंगे कॉलम। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, चाहे वो 2/2 की हो, चाहे वो 3/3 की हो, चाहे वो 4/4 की हो। असी डिटर्मिनेंट उस चीज़ का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर आप डिटर्मिनेंट इतने 2/2 तो 3/3 का ही फाइंड आउट करा इन चैप्टर्स के। हुण आप स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है की है? डिटर्मिनेंट एवरी स्केयर मैट्रिक्स नोट डाउन करना। डिटर्मिनेंट कितना होता है? स्केयर मैट्रिक्स। एवरी स्केयर मैट्रिक्स ज़्यादातर आप डिटर्मिनेंट स्केयर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करते हैं। एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक वैल्यू कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। कि हर एक स्केयर मैट्रिक्स नू सॉल्व करके जां हर एक स्केयर मैट्रिक्स दी एक यूनिक वैल्यू होंदी है, दिस इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। तो उन्होंने आप डिनोट कितना करते हैं? देखो, इफ A is any square matrix, then its determinant is given as, जहाँ तो हम इतना लिखा कि डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, जहाँ इतना दो पैरेलल लाइंस इन बिटवीन, जहाँ उन्होंने डेल ऑपरेटर डेल्टा ऑपरेटर नाल यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड डेल्टा या डेल ऑपरेटर, कुछ भी बोल सकते डेल्टा। जहाँ से आप डेल्टा लिखांगे, जहाँ दिस इज टू पैरेलल लाइंस इन बिटवीन ए, एक स्केयर मैट्रिक्स होएगी, चाहे वो 2/2 की हो, चाहे 3/3 की, वो डिटर्मिनेंट को डिनोट किया गया डिटर्मिनेंट ए या मॉड ऑफ ए या डेल्टा। जिदा कि मॉड फंक्शन की वैल्यू होंगी है, मॉड फंक्शन का साइन होता उदा ही है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। हुण आप गल करते हैं नैक्सट 2/2। फस्ट ऑफ ऑल साडे कोल पहली एक्सरसाइज साडी +2 क्लास दे विच मैथ्स दे विच की होएगी 2/2 मैट्रिक्स। फिर आप गल करांगे 3/3 मैट्रिक्स दे डिटर्मिनेंट की। पहले 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की गल करते हैं कि आपां वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कितना करना, ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल कोई भी 2/2 की मैट्रिक्स, जिदा कि चलो मैं एक जनरल मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स की ए की है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, जिदा ए की A11 A12 A21 A22 है, तुम्हें याद होएगा। फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। नाउ असी इहदा डिटर्मिनेंट कितना लिखांगे? वी राइट इट्स डिटर्मिनेंट एज इट्स डिटर्मिनेंट is determinant A, और कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। असी इसके डिटर्मिनेंट को इदा लिखना, तो वो सॉल्व कितना करना? देखो ये दो डायगनल बनदियां ने, एक नूं आपां कंसीडर कर लांगे फर्स्ट डायगनल, दूजी नूं सेकंड डायगनल। की करना? ये फर्स्ट डायगनल है, फर्स्ट डायगनल A11 मल्टीप्लाई A22, A11 A22, A11 मल्टीप्लाइड बाय इतना मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस सेकंड डायगनल माइनस सेकंड डायगनल A21 A12 A21 A12। आप थोड़ा जा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा चंगी तरह विजिबल हो जाएगा। फर्स्ट डायगनल है ताड़ी फर्स्ट डायगनल है सेकंड, जिदा कि एक स्केयर बना देंगे हैं तो वो डायगनल्स होंगे ने
ठीक है। जिदा एक स्केयर की डायगोनल्स होंगे ने उदा ही आप डायगोनल्स कंसीडर करेंगे। स्केयर की जिन्हें सारे साइडां बराबर हो, इट इज़ आल्सो स्केयर मैट्रिक्स जिस जिन्नियां रोज़ होने की ने कॉलम, ठीक है। हुण ये की करांगे कि फर्स्ट डायगोनल जी है A11 A22 इनू प्रिंसीपल डायगोनल भी कह सकते हैं या फर्स्ट डायगोनल कह देंगे। A11 A22 A11 एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया A22 ना माइनस सैकेंड डायगोनल जो लिखना मल्टीप्लाई करके बट माइनस का साइन A21 A1 इदा आप करना 2/2 जी है मैट्रिक्स दी सॉरी 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। हुण आप एक एग्जाम्पल ऐड करते हैं, एग्जाम्पल नाल सानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा। मैं लिखा रहने देना कोई प्रॉब्लम नहीं उत्थे। देखो की लिखांगे आप इफ a equals to 1 2 -3 4 फाइंड डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a फाइंड आउट करो तो की लिखांगे सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट a कितना लिखना 1 2 -3 4 तुहानू पता है सॉरी डिटर्मिनेंट को लिखना दो पैरेलल लाइंस दे इन बिटवीन देवांग ते जिहड़ी मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स तो की लिखांगे अकॉर्डिंग टू द दिस फार्मूला या सिचुएशन। फर्स्ट डायगोनल दा दिया है 1 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस सेकंड डायगोनल ए होगी ताड़ी फर्स्ट डायगोनल ते हुण की आनी सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल की है -3 मल्टीप्लाई 2 देखो क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस फिर -3 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 4 माइनस माइनस क्यों गया प्लस तो 3 to the 6 दिस इज इक्वल्स टू 10। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी 10 ए यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। इदां ही आप एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, वो तो हो थोड़ा क्लियर होएगा कि आप कितना सॉल्व करना है इस मैट्रिक्स को, ठीक है। चलो देखो कि सपोज लिखा कि evaluate this is determinant sign a plus iota b c plus iota d minus c plus iota d a minus iota b इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। तो सॉल्व करांगे तो क्या आएगा देखो डिटर्मिनेंट जो है एज इट इज लिख लेंगे a plus iota b c plus iota d minus e plus iota d a minus iota b, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन a वाला एलिमेंट दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल है दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्या आएगा a plus iota b multiplied by a minus iota b माइनस देन फिर a वाला एलिमेंट इतना मल्टीप्लाई होएगा माइनस c plus iota d मल्टीप्लाई c plus iota d चेक कर लेना इस चीज को। हुण आपां जो मल्टीप्लाई करना ते की करांगे देखो की लिखांगे आपां चेक कर लो चाहे देखो ए दी डायरेक्ट फार्मूला भी हो सकता बट फिर भी आपां पूरी ब्रैकेट ओपन करके लिखांगे a मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट ओनली a मल्टीप्लाई a स्क्वायर देन a मल्टीप्लाई माइनस iota b क्या आ गया माइनस iota ab नेक्स्ट फिर iota b मल्टीप्लाई a किया गया प्लस iota ab फिर प्लस प्लस माइनस iota b मल्टीप्लाई iota b किया गया प्लस माइनस माइनस किया गया iota स्क्वायर b नेक्स्ट माइनस साडे कोल नेक्स्ट आ मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट ना c माइनस c मल्टीप्लाई c माइनस c स्क्वायर नेक्स्ट माइनस c मल्टीप्लाई iota d माइनस iota cd नेक्स्ट iota d मल्टीप्लाई सारी ब्रैकेट ना पहले माइनस ही हो गया हम iota d मल्टीप्लाई सारी iota d मल्टीप्लाई c क्या आ गया प्लस प्लस iota
सी डी। नेक्स्ट प्लस से प्लस प्लस एटा डी मल्टीप्लाई एटा डी एटा स्क्वायर डी। देखो माइनस एटा ए बी प्लस एटा बी कटेगी माइनस एटा सी डी प्लस एटा सी डी कटेगी साढ़े हो गया ए स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू की है चलो पहले लिख ही लेंगे। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस प्लस सी स्क्वायर तो माइनस प्लस माइनस एटा स्क्वायर डी। नेक्स्ट एटा स्क्वायर इक्वल्स टू ਹੁੰਦਾ -1 ਦੇ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ एटा स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ एटा स्क्वायर -1 ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿ b c स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर फिर -1 d ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a स्क्वायर सॉरी इतने बी स्क्वायर एंड एटा डी मल्टीप्लाई एटा डी स्क्वायर आ थोड़ा सा ठीक कर लेना एटा बी मल्टीप्लाई एटा स्क्वायर बी स्क्वायर है एटा स्क्वायर डी स्क्वायर ठीक है। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस इज डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड आंसर ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर है ठीक है। हुण ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ कि 2/2 डिटर्मिनेंट ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2/2 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ देखो ये करते हैं सम if mod of x determinant equals to determinant 6 to 18 and 6 to 18 and 6 ठीक है। then find the value of x find the value of x find x find out करना चलो जो भी गिवन है स्टार्ट करेंगे गिवन x to 18 x equals to 6 to 18 6 ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ x ਮਲਟੀਪਲਾਈ x ਸਕੁਅਰ नेक्स्ट 18 मल्टीप्लाई माइनस 18 मल्टीप्लाई 2 18 टू द 36 6 6 36 18 टू द 36 ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 36 माइनस 36 ये आ गया x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 x equals to plus minus square root of 36 x equals to plus minus 6 ये ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ x equal to plus minus 6 which is required answer। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 2/2 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੁਣ 3/3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸੋਲਵ ਅ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 3/3 ठीक है जिसे 3 रोज से 3 कॉलम हों वो एक ਆਪਾਂ चेक करते हैं। जनरल मैट्रिक्स की है 3/3 दी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिस इज अ जनरल 3/3 मैट्रिक्स जिहदे च तुहानूं पता लग रहा है कि 3 ही रोज ते 3 ही कॉलम ने फर्स्ट रो सैकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सैकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। हुण इस 3/3 मैट्रिक्स दे डिटरमिनेंट नूं सॉल्व करने का की तरीका है ठीक है। डिटरमिनेंट इहदा किदां लिखांगे डिटरमिनेंट तुहानूं पता की लिखना इदां ठीक है क्या लिखेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰਨ ਦੇ 6 टाइप्स ने, 6 तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋल्व ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 तरीके ਨਾਲ मतलब कि 3 रोज़ के अकॉर्डिंग ਜਾਂ 3 रोज़ के अकॉर्डिंग ਜਾਂ 3 कॉलम के अकॉर्डिंग, बट सिलेक्टिंग 1 रो। किसी एक रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो तो रोज़ कितने ने 3 तरीके उन्होंने हो गए, तो ਜਾਂ किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। कॉलम कितने ने 3 6 तरीके आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर की है, सेम, बट सॉल्व करने का तरीका की है कि आपां एस मैट्रिक्स दे जिद्दां आपां डिटरमिनेंट लिखिया उहदे वास्ते आपां की एक साइन रूल देखो की है 3/3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वास्ते पहला पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये ऑपोजिट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये ऑपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक रूल है देख लेना, आप जो इन लिखांगे सॉल्व करांगे तो फिर पता लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो वास्ते या सैकेंड रो वास्ते थर्ड कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम थर्ड सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस चलता है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जिधर मैं चल जाओ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, नेक्स्ट हुण देखो इनू सॉल्व किदां करना। मैं करदा इनू सॉल्व जां जिन्हों कहा जाता एक्सपैंड करना। आपां एक्सपैंड करांगे 3/3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ डिटरमिनेंट आ 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ ਉਹਨੂੰ 2/2 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सपैंड कर लांगे, बट सिलेक्टिंग बाय फर्स्ट कॉलम। मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करा। हुण फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलीमेंट की है तुहाडा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ डिटरमिनेंट ए। देखो डिटरमिनेंट ए ਕੀ ਆਏਗਾ a11 लिखना कितना। देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड कर रहा। ठीक है, a11 ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ साइन ਕਿਹੜਾ पॉजिटिव आएगा। तो नैक्सट डिटरमिनेंट लिखांगे आप। देखो a11 ਇਹਦੇ सामने वाले एलीमेंट छੱਡ देने हैं। सामने वाले एलीमेंट की ਇਹ ਜਿਹੜੀ रो आ ਉਹਦੇ रो ਤੇ कॉलम वाले एलीमेंट छੱਡ देने। दैट मीनस ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਫਟ कर ਦਾਂਗੇ ਤੇ जो बच गया वो लिखना। ਇਹ चीज़ां लैफ्ट करती हैं तो जो बच गया वो लिखना। तो क्या आएगा साढ़े को बचा की है a22 a23 a32 a33। चेक कर लेना a11 के सामने वाले एलीमेंट छੱਡ देने तो की रह गया a22 a23 a32 a33। नेक्स्ट a12 वास्ते साइन किया नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव a12। नेक्स्ट क्या देगा हूँ a12 के सामने वाले एलीमेंट छੱਡ देंगे। a12 सामने की है ए देखो ए आप छੱਡ देंगे तो बाकी की वजह साढ़े को a21 a23 a21 a23 a31 a33। चेक कर लेना a12 के अकॉर्डिंग a12 के सामने बिल्कुल सामने वाले एलीमेंट जोड़े आ छੱਡ देने हैं। तो बाकी a21 a23 a31 a33 बाकी जो एलीमेंट उन्होंने 2/2 का डिटरमिनेंट डालना। नैक्सट साइन की है a13 वास्ते प्लस का प्लस a13 ये तो अगे ही प्लस a13 नाल क्या आएगा a13 के सामने वाले एलीमेंट छੱਡ देने हैं। हम a13 के सामने वाले एलीमेंट छੱਡ देंगे। हम की छड्डांगे ए चीज देखो a13 के सामने वाले एलीमेंट छੱਡ। ठीक है, जो बाकी बचा वो लिखते हैं। जो बाकी a21 a22 a31 a32 ऐसा आया 2 4। ठीक है, क्या हो रहा है a21 a22 a31 a32। ठीक है, आप इतना ही सॉल्व करना है। ये एक्सपैंड हो गया। एक्सपेंशन तो बाद इन दोबारा आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कितना करेंगे फिर a11 तो यह डिटरमिनेंट तुहानू पता होने आप इदा सम सॉल्व किए 2/2 के माइनस a12 दैन डिटरमिनेंट सॉल्व किया। हुण आप एक एग्जाम्पल लैके कंसिडर करने इनू सॉल्व कितना करना। ठीक है, ए साइन आपने देख लो प्लस माइनस प्लस स्टार्ट कितों करना प्लस प्लस दैन इधर भी प्लस ही है। चेक कर सकते हो प्लस है माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਈਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ let us take an example solve this determinant a 1 1 2 3 2 1 3 2 2 1 ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋ ਬਚੇ 1 3 2 1 1 3 2 1 ਨੈਕਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 2 3 2 1 2 3 2 1 ਨੈਕਸਟ 3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ 3 ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ 2 1 2 2 2 1 2 2 ਬਾਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਹੈ ਤੇ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इज द 6 2 by 2 द डिटर्मिनेंट हो गया ना 1 मल्टीप्लाई एडिंग फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करनी माइनस सेकंड डायगोनल ठीक है माइनस 2 2 1 द 2 ये 2 3 द 6 प्लस 3 2 2 द 4 माइनस 2 1 द 2 साढ़े को क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 दिस इज 1 मल्टीप्लाई minus 5 minus 2 multiply minus 4 plus 3 multiply 2 minus 5 and 4 to the 8 minus minus plus 3 to the 6 plus 6 8 to 6 14 minus 5 this is equals to 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9 ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਸਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ सेकेंड रो ਜਾਂ फर्स्ट कॉलम चलो फर्स्ट कॉलम ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ फर्स्ट कॉलम ਹੈ ਵਾ ਸਾਡਾ ਕॉलम ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕॉलम ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ अब एक्सपैंड करेंगे एक्सपैंड करना हो देखो एक्सपैंड करने वास्ते फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम 1 ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 1 3 2 1 1 3 2 1 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ 2 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 2 3 2 1 2 3 2 1 नेक्स्ट आ गया 2 की है पॉजिटिव 2 ठीक है हुण ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 2 3 1 3 2 3 1 3 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 6 2 2 1 2 6 plus 2 2 3 6 minus 3 ठीक है चेक करना साढ़े को वैल्यू की बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 ठीक है साढ़े को वैल्यू बन गई माइनस 5 4 to the 8 प्लस 6 दिस इज इक्वल्स टू 9 सेम वैल्यू होती है कोई प्रॉब्लम नहीं चाहे जिहड़ी मर्जी रो नाल करो एक्सपैंड करो चाहे जिहड़ी मर्जी कॉलम एक्सपैंड करो ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आनी है चाहे जिहड़ी मर्जी रो या कॉलम एक्सपैंड करो बस यह चीज़ क्या रखनी कि प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस इदा तो जे इधर करना हो जितना ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है सानू साइक्लिक ही पता लग जाएगा जिहड़ी भी रूल जाना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर उत्ते जितना साइक्लिक ऑर्डर ठीक है चेक कर लेना ये हो गया 3/3 डिटर्मिनेंट नू किदां आपां सॉल्व करना ठीक है
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ PSCB CBSE बोर्ड से भी आया होगा, वो क्वेश्चन एक करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ज़्यादा क्लियर होएगा। चलो देखते हैं की लिखा क्वेश्चन, लिखा उन्होंने if A equals to 411 141 114 matrix है 3/3, show that determinant of 2A equals to A determinant A, left hand side equal to right hand side show करेंगे। solution first of all right hand side से की determinant A की वैल्यू चाहिए सामने। ठीक है, determinant A की वैल्यू चाहिए, determinant A फाइंड आउट करांगे तो कितना फाइंड आउट करांगे। determinant A की है 411 141 114, तीनों मैं एक्सपेंड कर लांगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर अपन डिटरमिनेंट रो के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तुहानू पता दिस इज प्लस माइनस प्लस 4 ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 4114 4114 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ 4 ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 4114। ਨੈਕਸਟ -1 ਕਿਉਂਕਿ -1 ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਛੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਛੱਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ 1114 1114। ਨੈਕਸਟ +1 ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 1411 1411। सॉल्व करांगे कि आएगा 4 for the 16 minus 1 4 1 the 4 minus 1 plus इतने 1 नहीं सॉरी 1 multiply 1 minus 1 multiply 4 16 minus 1 15 minus 1 4 minus 1 3 plus 1 minus 4 minus 3, this will do 15 4 that's 60 1 multiply 3 minus 3 1 multiply minus 3 60 minus 6 this is equals to 54। determinant A equals to किधर आके 54 दे। ठीक है, तो साढ़े को राइट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड साढ़े की है नो राइट हैंड साइड equals to A determinant A determinant A determinant A determinant A this is to 8 multiply determinant A कितना है ताड़े को 54। ठीक है, तो कितना आ गया 8 4 का 32 8 5 का 40 तो 432 this is equal to 432। ਤੇ ਆ ਗਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ A determinant A 432। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ determinant of 2A ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ A। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ 2A 2 multiply A 4 1 1 1 4 1 1 1 4। as you know कि किसी भी मैट्रिक्स ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ 2 4 ਦਾ A 2 2 2 4 सॉरी 2 8 2 2 2 8 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। therefore 2A equals to determinant A 2 2 2 8 2 2 2 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। this is equals to ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ।
चाहे रो के अकॉर्डिंग कर लेना चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग कर लेना फोर्थ आर्टिकल तो साढ़े को क्या होगा देयरफॉर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जां ऐसे कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू राइट हैंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गया राइट हैंड साइड दे तो देयरफॉर क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट ए ठीक है हैंस प्रूव्ड ਆਪਾਂ इदां ही बाकी क्वेश्चंस भी नाल ही कर लेने ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक क्वेश्चन होर करते हैं जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ भी ਜਿਹੜਾ प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ लगेगी ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है चलो क्वेश्चन कर रहे हैं फिर उधर छापा लिखते हैं देखो की लिखा ठीक है चलो आप कर रहे हैं क्वेश्चन प्रूव दैट डिटरमिनेंट x sin theta cos theta minus sin theta minus x1 cos theta 1x ठीक है is independent of theta e independent of theta की डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी सॉल्व करके आती है वो थीटा नहीं आएगा इंडिपेंडेंट मतलब कि थीटा के उत्ते डिपेंड नहीं करता जो तो आप सॉल्व कर लाँगे क्वेश्चन तो वो थीटा की वैल्यू नहीं आनी चाहिए ठीक है हूँ आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ठीक है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने वास्ते आप करेंगे अपने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट जो भी है ठीक है वो लिखेंगे x sin थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 cos थीटा 1 एंड x तो इनू सॉल्व करांगे तो क्या रहेगा यहाँ देख लिख देते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग x दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और सामने वाले छाड़ देने तो साढ़े को क्या माइनस x1 1x देन माइनस साइन थीटा वो बिल्कुल सामने वाले छाड़ देंगे बजाय माइनस साइन थीटा 1 cos theta x नेक्स्ट प्लस cos theta वो सामने वाले छाड़ देने साढ़े को बचा माइनस साइन थीटा माइनस x cos theta के नाल क्या आ गया 1 ठीक है हुण आपां इहनूं सॉल्व करांगे तो सॉल्व करांगे तो क्या आएगी वैल्यू देखो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस x मल्टीप्लाई x माइनस x हियर माइनस 1 माइनस साइन थीटा x माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई x माइनस x साइन थीटा फिर माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इतने नीचे कर देते हैं प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा मिलाए माइनस 1 माइनस साइन थीटा तो cos थीटा मल्टीप्लाई माइनस अपने को होना तो cos थीटा मल्टीप्लाई माइनस x दिस इज इक्वल टू माइनस x cos थीटा ये वैल्यू आई साडी कोल ठीक है हुण इनू आपां की करांगे सॉल्व करांगे ठीक है सॉल्व करांगे क्या आएगा x मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर माइनस x क्यूब x मल्टीप्लाई माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू माइनस x नेक्स्ट माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस x साइन थीटा ये आ गया माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा नेक्स्ट cos थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा क्या आ गया माइनस साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई
cos थीटा मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा अंदर, ठीक है। cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा के नाल क्या अंदर क्या x, यानी कि प्लस x cos स्क्वायर थीटा ए वैल्यू पड़ेगी साडे। हुण देखो sin थीटा cos थीटा प्लस दा ते माइनस दा कटेगी, ठीक है, कट हो जाएगी। नेक्स्ट बाकी की बचा साडे को माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस देखो एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन दोनों जो किया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 देते, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स ना एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यूब। देखो सॉल्व करके साडे को आ गया माइनस एक्स क्यूब, इहदे विच थीटा इज नॉट प्रेजेंट, थीटा की वैल्यू नहीं आ रही, देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये आ जाएगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। आई होप सो तुहानू 2/2 ते 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना पूरी चंगी तरीके नाल समझ आ जाएगा इस वीडियो नाल, then please like and share the video, okay।